Hello friends, a very good morning to everyone and welcome back to my channel Learning Edward। तो आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट इस टॉपिक के बारे में रिवीजन करेंगे। और आज की क्लास में हमने ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में आगमन और इससे भी संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहले क्लास को शुरू करें तो आप सबको बता दिया जाए कि ये क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए है। और वैसे तो ये पॉइंट उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज ये इस सीरीज की 7वीं क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने के पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही और हेल्पफुल, नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, जो कि आपको आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको मदद करेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने के पहले आज 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती है। तो आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग कहाँ है? तो ये पंजाब के अमृतसर में है। थर्ड क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। और चौरी चौरा स्थान कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। और इसी चौरी चौरा कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, काकोरी कांड। तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और अभी हाल ही में ये करंट का भी क्वेश्चन बन गया है कि काकोरी कांड का नाम बदल कर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि दांडी मार्च, जिसमें नमक कर को छुड़ाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये सभी आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे 10th नंबर, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन 1780 में हुआ था। और बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई थी। और वर्तमान में बॉम्बे का नाम मुंबई है, लेकिन जब इस कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय इसका नाम बॉम्बे था। 13th नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर, कांग्रेस का पिता किसे माना जाता है या कांग्रेस का संस्थापक कौन है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम, ये कांग्रेस के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th नंबर, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो W.C. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी 1985 वाले अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे। 16th नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था?
प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल 1888 वाले अधिवेशन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1917 वाले अधिवेशन में। और यदि पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 वाला कानपुर अधिवेशन, उसमें इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यदि आपसे पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष तब एनी बेसेंट, और यदि पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब सरोजिनी नायडू होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th नंबर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि का संबंध किससे है? तो सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति विलय की नीति का संबंध किससे है? तो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। इसका संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। नेक्स्ट देखेंगे 23rd नंबर क्वेश्चन, द्वैध शासन का आरंभ किसने किया? तो द्वैध शासन का आरंभ रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था, और द्वैध शासन का अंत या फिर इसकी समाप्ति वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस एक्ट से हुई? तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, और 1909 वाले एक्ट को पार्लियामेंटो रिफॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किस एक्ट से हुई? तो अभी मैंने इस क्वेश्चन में कहा कि प्रांतों में द्वैध शासन, तो जब प्रांतों में द्वैध शासन पूछा जाए तो 1919 वाले एक्ट से, और जब केंद्र में द्वैध शासन पूछा जाए तब ये 1935 वाले एक्ट से, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाले से केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27th नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, ढाका बांग्लादेश में। 28th नंबर क्वेश्चन, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान ये साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट से हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी कि 1773 ईस्वी वाले एक्ट से हुई थी। और यदि पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मिस हो गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब और किसके मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब और किसने की? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला इसके पहले अध्यक्ष थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू बी कनेक्टेड। और आज की क्लास में बस इतना ही। यदि क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।